ओके, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में। ठीक है, हालांकि कॉन्ग्रुएंस के बारे में इससे पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी सिमिलैरिटी पे आने के लिए थोड़ा कंपैरिजन ज़रूरी है कॉन्ग्रुएंस के साथ। ठीक है, आईसीएसई वाले क्लास आई थिंक 8 में पढ़ लिए होंगे, सीबीएसई वाले क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कॉन्ग्रुएंस को। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस होता है, सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है। जब भी काफी लेमैन लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड सुनते ही समझ में आएगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइडेंटिकल वर्ड, या फिर ट्विन बोल दो, ट्विंस बोल दो, है ना। हालांकि ट्विंस भी डिफरेंट होते हैं, बट ट्विंस मतलब जनरली ट्विन का मतलब जो हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, एक जैसा, हूबहू। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस वैसे दो फिगर को बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आखिर कॉन्ग्रुएंस वर्ड आइडेंटिकल या ट्विंस वर्ड का क्या मतलब बनता है। तो हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में हम लोग शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं और शेप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो शेप्स जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम शेप्स को पढ़ रहे होते हैं, तो हम है ना मतलब ऐसे ऐसे बहुत समय आता है जब हम लोग सेम तरह के फिगर्स को एनकाउंटर करते हैं, सेम तरह के फिगर को देखते हैं। सेम फिगर का मतलब कि जो शेप पहले फिगर का है ठीक वही शेप दूसरे फिगर का भी हो। मतलब कि अगर पहला फिगर ट्रायंगल है तो दूसरा फिगर भी क्या हो, ट्रायंगल हो। अगर पहला फिगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में भी कौन, स्क्वायर है, दूसरा फिगर भी कौन, स्क्वायर हो जाए। अगर पहला फिगर रेक्टेंगल है तो दूसरा फिगर भी क्या हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए। अगर पहला फिगर सर्कल है तो दूसरा फिगर भी सर्कल। लाइन है तो लाइन। तो फिगर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, फिगर सेम। जब भी कभी भी हम आइडेंटिकल वर्ड यूज, आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू एक जैसा, तो फिगर यानी कि शेप, फिगर यानी कि शेप। जब फिगर सेम होगा तभी तो शेप की बात करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि फिगर को शेप ना, फिगर एकदम सेम होना चाहिए। उसके बाद शेप, शेप फिगर में आ गया कहने का मतलब। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद साइज की बात होती है ना। अगर आइडेंटिकल बोलना है, ट्विंस बोलना है, तो आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होता है कि जो फिगर पहले का है वो फिगर दूसरे का भी हो जाए, और जिस साइज का पहला फिगर है उसी साइज का दूसरा फिगर हो जाए, है ना। मतलब जितना लंबा चौड़ा मोटा पहला फिगर है उतना ही लंबा चौड़ा मोटा दूसरा फिगर भी हो जाए। तब जाके ये दो क्राइटेरिया मतलब, है ना, फिगर मस्ट बी सेम, फिगर मस्ट बी सेम। जो फिगर है वो सेम होना चाहिए। बोथ द फिगर्स मस्ट हैव सेम शेप, एक ही शेप का दोनों फिगर होना चाहिए। दोनों फिगर, चाहे वो सिमिलरिटी की बात कर रहा हो चाहे वो कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहा हो, इस पे बात करेंगे अभी। अभी सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। तो कॉन्ग्रुएंस वाले में फिगर सेम होना चाहिए, और फिगर के सेम होने के साथ साथ, फिगर के सेम होने के साथ साथ ना उसका साइज भी सेम होना चाहिए। अब दो फिगर का साइज कब सेम होगा, ठीक है, तो जिस भी पैरामीटर से वो बना होगा अगर वो सेम हो जाएगा तो फिगर का साइज सेम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो दो ट्रायंगल का साइज कब सेम होगा, तो ट्रायंगल बने होते हैं लाइन सेगमेंट से, ट्रायंगल बने होते हैं लाइन सेगमेंट से। तो जैसे ही लाइन सेगमेंट की लंबाई हो जाएगी बराबर, तो हमारा फिगर का जो साइज होगा वो सेम हो जाएगा। और अगर चूंकि पहले से दोनों ट्रायंगल था तो शेप सेम था, साइज भी सेम हो गया। साइज सेम होने का मतलब जितने लेंथ का जितने लेंथ का इसके 3 साइड थे उतने ही लेंथ का इसके भी 3 साइड अगर देख लेंगे तो हम बोलते हैं ये दोनों फिगर आइडेंटिकल है, ट्विंस है, या फिर, है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल टूल में, वर्ल्ड में, है ना, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट टी मैं बोल रहा हूं कॉन्ग्रुएंट, ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। और इन दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं दैट इज कॉन्ग्रुएंस, वो कॉन्ग्रुएंस है। तो यही दो प्रॉपर्टी बेसिकली चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देख रहे हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर पहले फिगर का, मान लो ये बॉटम है, तो बॉटम के लेफ्ट साइड और बॉटम के राइट साइड, तो पहले फिगर में बॉटम के लेफ्ट में कोई साइड होगा और बॉटम के राइट में कोई साइड होगा। तो पहले फिगर के बॉटम से लेफ्ट को लिया है, तो दूसरे फिगर में भी बॉटम से लेफ्ट को लेंगे, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। पहले फिगर में बॉटम से राइट वाले को लिया है, दूसरे फिगर में बॉटम से राइट वाले को लेंगे, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। पहले फिगर में बॉटम को लिया है, दूसरे फिगर में भी बॉटम को लेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब अगर मैं यहाँ दो, ये मान लो ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, ये 4 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मैंने यहाँ ऐसे बोल दिया कि भैया ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है,
और मान लो इसको 2 बनाता हूँ समझने के लिए, और ये 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए क्या? तो नहीं, है ना, कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड चेक कर रहे होंगे तो हमको फिगर को ओरिएंट भी करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब घुमा के भी देखेंगे, हो सकता है कि फिगर घूम गया हो, ठीक है। अगर थोड़ा फिगर को आप घुमाओगे 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 तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे mn 4 है, लेकिन mn अगर इस फिगर में बॉटम से लेफ्ट की तरफ है, बॉटम से लेफ्ट की तरफ mn है, लेकिन यहाँ तो बॉटम से लेफ्ट की तरफ जो भी साइड है उसका लंबाई 3 है। इसका मतलब ये 4 इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो दिख रहा है वो 3 है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, नहीं, ये ओरिएंटेड है। मैं थोड़ा ऐसे घुमा देंगे, देखिए थोड़ा ऐसे घूम जाएगा, ये एक खाली टर्न लेगा, एक टर्न लेगा तो ये 4 यहाँ पहुंच जाएगा, ये 3 यहाँ पहुंच जाएगा और ये 2 बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन भी देखना है। हो सकता है कि फिगर आपको उल्टा पुल्टा लिख के दे रखा हो, ठीक है, लेकिन अगर सभी साइड सेम दिख रही हैं, सभी साइड्स की लंबाई सेम दिख रही है ना, तो वो इधर उधर लिखा हो सकता है, मतलब ओरिएंटेड हो सकता है, फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो आप ओरिएंट करके भी कॉरस्पॉन्डेंस देख सकते हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आया। अब फिर अगर ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो गया तो ये वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाती है। एंगल्स मस्ट बी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब बॉटम के ऊपर वाला एंगल, तो इधर भी बॉटम के ऊपर वाला एंगल, बॉटम के लेफ्ट वाला एंगल, तो इधर भी बॉटम के लेफ्ट वाला एंगल, ठीक है। बॉटम से राइट वाला एंगल, बॉटम से राइट वाला एंगल, इधर भी बॉटम से राइट वाला एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ओरिएंटेड होगा तो फिर वही है ना, ओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करते हैं सबसे पहले। अगर हमको आइडिया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है कि नहीं चेक करना है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करेंगे। साइड्स हो गया तो हम एंगल्स, ये अगर हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फॉलोड है, एंगल्स भी सेम होने ही होंगे इसको। तो अगर ये दोनों फॉलो हो रहा है तो हम बोलते हैं दोनों ही फिगर क्या है आपस में, कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे इक्वल टू का साइन खींच के ऊपर में ऐसे थोड़ा उल्टा एस टाइप दिखा देते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब ये दो फिगर यहाँ पे हम लोग को बेसिकली ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है हमारे मैथमेटिकल बुक में। ये कुछ भी सकते हैं, सर्कल हो सकते हैं। अगर सर्कल होगा तो क्या देखेंगे वहां पे, सर्कल होगा तो हम रेडियस देखेंगे। मैंने क्या बोला कि जो जिस चीज से वो बना है हम उसको चेक करेंगे। सर्कल बना होता है रेडियस से, तो हम रेडियस देखेंगे। अगर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। स्क्वायर बना होता है साइड से, साइड चेक करेंगे, है ना। रेक्टेंगल साइड से साइड चेक करेंगे। ऐसे ही जो फिगर जिस पैरामीटर से बना होगा उसको चेक करके देखेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अगर हम बेसिकली हमें ट्रायंगल में ही पढ़ना है, तो ट्रायंगल अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हमको देखना है साइड्स या तो बराबर हो या तो एंगल्स बराबर हो। एंगल्स पहले नहीं चेक करेंगे, हमेशा साइड ही पहले चेक करेंगे। अगर साइड होगा तो एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास तीनों के तीनों साइड अवेलेबल नहीं है ट्रायंगल में, तीनों के तीनों साइड्स अगर सभी ट्रायंगल के अवेलेबल नहीं है, तो वैसे केस में हम कैसे साबित करेंगे कि दिए गए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, है ना। तीन साइड होंगे तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड को चेक कर लेंगे, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हमको बराबर मिल गए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर तीनों साइड नहीं है ना, तीन साइड नहीं, अगर दो ही साइड दिया, इस ट्रायंगल में भी दो साइड दिया, इस ट्रायंगल में भी दो साइड दिया, है ना, तो एक एंगल हमको और मिलना चाहिए दोनों ट्रायंगल में। और वो एंगल जिन दो साइड की बात की जा रही है, जैसे अगर इस साइड और इस साइड को का अगर लेंथ दिया जाएगा तो एंगल हमको इसी के बीच का चाहिए होगा। अगर इस साइड और इस साइड का लेंथ दिया हुआ इस ट्रायंगल में तो एंगल हमको इसी के बीच का चाहिए होगा, ठीक है। वैसे इस ट्रायंगल में अगर मान लो ये साइड और ये साइड बोल रखा है तो फिर एंगल इसी के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में जो दो साइड दिया होगा उसी के बीच के एंगल को प्रीफर करना है, ठीक है। तो आप ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी यूज करके दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करोगे। मतलब दो साइड है ना, इस ट्रायंगल का एक साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इसके एक साइड के बराबर हो जाए, इस ट्रायंगल का एक साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इसके एक साइड के बराबर हो जाए, और फिर जिन दो साइड को हमने पिक किया है उनके बीच में कुछ एंगल पड़ रहा होगा तो वो एंगल भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि इस ट्रायंगल में हमने मान लो इस ट्रायंगल में हमने इसको और इसको पिक किया, इसको और इसको पिक किया, इस ट्रायंगल में हमने इसको और इसको पिक किया, तो जिस साइड को पिक किया है उनके बीच में ऑटोमेटिकली एंगल भी पिक्ड हो जाएगा। तो फिर हमको यही एंगल होना चाहिए बराबर, तब एस प्रॉपर्टी लगेगा। एएसए कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ना, कि भाई अगर सभी साइड ना मान, अगर तीनों साइड नहीं दिया हुआ है, दो साइड नहीं दिया हुआ है, तो एक साइड दिया हो सकता है। तो अगर एक साइड दिया है तो फिर हमको दो एंगल भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, दो एंगल भी, है ना, दो एंगल।
अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो वो दो एंगल कौन सा होता है, वो दो एंगल कोई भी हो सकता है, इस ट्रायंगल में से कोई दो एंगल, इस ट्रायंगल में से भी कोई दो एंगल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कब लगेगा, जिन दो एंगल को हम पिक कर रहे हैं, है ना, वो दो एंगल के बीच में जो साइड होगा, जैसे इसको पिक करोगे, इन दोनों को अगर पिक करते हैं, अगर इस ट्रायंगल से हमने ये एंगल और ये एंगल पिक किया, तो इन दोनों के बीच में यही एक साइड है जो कॉमन है, यही एक साइड है जो कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला साइड हमको चाहिए होगा, अगर आपको ए ऐसे लगाना है। अगर इस ट्रायंगल में हमने ये वाला और ये वाला एंगल पिक किया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइड है, आपको ये पी आर साइड दिख रहा होगा, ये वाला साइड कॉमन हो गया, तो फिर हमको ये वाला साइड चाहिए होगा। तो एएसए प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करके हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, ठीक है। आरएचएस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड। एक राइट एंगल होता ही है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल तो होगा ही होगा। 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो पहले ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस का लंबाई होगा, दूसरे ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस का लंबाई वही चाहिए होगा। और फिर एनी वन साइड, बचे हुए दो साइड कौन होते हैं, परपेंडिकुलर बेस होते हैं। उस ट्रायंगल में भी होंगे परपेंडिकुलर बेस, इस ट्रायंगल में भी होंगे परपेंडिकुलर बेस, दोनों में से कोई भी एक हो जाए बराबर, तो वहां पे आरएचएस लग जाएगा, है ना। और एएसए का ही कोरोलरी है एएस, मतलब कि जहां एएसए, जहां पे एएसए लग रहा है वहां पे एएस भी लगेगा, या उल्टा बोल दो कि जहां आपको एएस दिख रहा है, मतलब कि कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड अगर ऐसा दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे एएसए भी लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा ब्रीफ था कॉन्ग्रुएंस का, है ना, क्योंकि 10th का वीडियो है इसलिए मैं इसका थोड़ा ब्रीफ ही दे रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस को इन चार तरीके से, दो ट्रायंगल्स को इन चार तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और जिनको भी कॉन्ग्रुएंट कह देंगे वो इन दोनों को फॉलो करने लगेगा। किसी भी मेथड से अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया, चार मेथड हमारे पास है, किसी मेथड से हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो ये इन दोनों को फॉलो करने लगेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते ही सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे और सारे एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे नोट कर लीजिए कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, सिमिलर, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर को सिमिलर कहा जा सकता है। अभी पढ़ाएंगे जब सिमिलरिटी तो उसको समझाएंगे क्यों कहा जा सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट जो है वो सिमिलर है, लेकिन जो सिमिलर है वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं ना, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे चूंकि इसके शेप साइज सेम होते हैं, तो जब इन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, है ना, इफ वी प्लेस वन फिगर, है ना, ओवर द अदर, क्या दिखेगा हमको कि दो फिगर जैसे ही दूसरे के ऊपर आएंगे तो वो एक की तरह अज्यूम होने लगेंगे, मतलब वो ऐसा लगेगा कि एक ही फिगर है वो, क्योंकि कोइंसाइड कर जाएंगे दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर, है ना, ओवरलैप कर जाएंगे, कोई जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि सबकी शेप साइज बाउंड्री सेम हो चुकी है। तो एक के ऊपर जैसे ही दूसरा जाएगा, है ना, वैसे ही वो दो फिगर ना होके एक फिगर की तरह, है ना, आपको इंटरप्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही आप दिखाया, जैसे एम एन ओ को अगर हम रखते हैं पी क्यू आर, और ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, तो एम एन ओ की जो बाउंड्रीज होगी वही पी क्यू आर की बाउंड्रीज हमको समझ में आएगी, मतलब हमको फिगर एक ही दिखने लगेगा, है यहाँ पे दो फिगर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, बट हमको फिगर एक ही दिख रहा है, मतलब ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर हो रही बात ना। कॉन्ग्रुएंस के लिए, है ना, साइज ऑफ गिवन फिगर मस्ट बी सेम, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। आई थिंक कॉन्ग्रुएंट वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पैरामीटर्स है, जिससे बना होता है वो पैरामीटर्स है। कोई ट्रायंगल किससे बना होता है, साइड से और एंगल से बना होता है, तो ये सब पैरामीटर है। तो सर इसका यूज कैसे करेंगे, तो सीख चुके होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ बोल देता हूँ कि हम जो दो फिगर हमको दिया होगा, उन दो फिगर में इनमें से कोई पैरामीटर चेक करेंगे, कोई भी क्या वैलिड हो रहा है कि नहीं, क्या हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है, उस ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है क्या, अगर नहीं देखा तो ये वाला यूज नहीं होगा। इस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड एक एंगल हो, तो क्या उस ट्रायंगल में भी हमारे पास दो साइड एक एंगल है, तो ये वाला यूज रहेगा, नहीं तो नहीं, है ना। इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल एक साइड हो, तो उस ट्रायंगल में भी हमारे पास दो एंगल और एक साइड हो जाए, तो ये वाला यूज हो जाएगा, है ना। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पैरामीटर को ऑब्जर्व करते हैं, खोजते हैं इसके अंदर में क्या क्या हमको दे रखा है, और पैरामीटर को लिख के फिर उसका नेमिंग करते हैं, और नेमिंग के साथ हम लोग इस चीजों को, है ना, मॉडिफाई या फिर क्लैरिफाई करते हैं। So this is the brief idea of congruence, ठीक है। नेमिंग देना आता है, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेमिंग सिखाऊंगा, इसमें भी सिखाऊंगा, सिमिलरिटी में बताऊंगा, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कैसे लिखा जाता है, ठीक है।